हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो रिमेनिंग 1.3 थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था 1.3 के 1, 2, 3, 4 और 5th वाला क्वेश्चन मैंने आपने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो हम आज उससे आगे डिस्कस करेंगे 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 1.3 को। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 हम इसमें कौन कौन से डिस्कस करेंगे? 6, 7, 8 एंड 9। अब आप बोलेंगे 5th वाला क्वेश्चन। आपने क्या करना है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, 1/17 का डिवाइड देना है और कहाँ तक देना है? डेसिमल के 16 डिजिट तक। कहाँ तक देना है आपने? 16 डिजिट तक। ओके, तो आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। जस्ट डिवाइड देना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 वाला। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। लुक द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। अब आपने क्या करना है भैया, खुद से एग्जाम्पल लेने, लेकिन बाउंड किया हुआ है उन्होंने कि टर्मिनेट होना चाहिए। अब भैया टर्मिनेट मतलब क्या? ऐसे नंबर या फिर ऐसा p/q या ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि डिवाइड देने पर उसका डिवाइड कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके आगे वो सोल्व ना हो। अब टर्मिनेट मीन्स खत्म होना, यानी कि डिवाइड खत्म हो जाए। अब फिर उन्होंने एक और चीज मेंशन की कि P और Q में कुछ कॉमन भी नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, ये भी बात मान ली। फिर एक और बोला है उन्होंने कि भैया मेरे को बताओ कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो एक एक चीज करके देखेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है जी, देखो इन्होंने दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका? गिवन P/Q फ्रैक्शन है जो कि रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। हाँ जी, उसके बाद में बोला है Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी बात मान ली। उसके बाद में क्या होना चाहिए? टर्मिनेट। क्या होना चाहिए? टर्मिनेट। तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, 3/2, इसको मैं डिवाइड दूंगा तो क्या आंसर है? 1.5। ओके, नो समस्या। अब ये क्या है? दिस फ्रैक्शन, दिस वन, दिस इज टर्मिनेट। टर्मिनेट टर्मिनेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है यहां पर? 2। बिकॉज डिनोमिनेटर हैव 2। ठीक है जी, लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सोचो। भैया ये तो इजी था, अब आप कहोगे थोड़ा बड़ा सोचो ना। सोच लेंगे, क्या लेते हैं अपन? यहां पर सोचता हूं मैं, अपने हिसाब से सोचता हूं, आप भी सोचो। 3/ या फिर 13/ क्या लें? 10 ले लो। ठीक है जी, 13/10 लिया तो यहाँ क्या कर देंगे? इसको ध्यान से देखो, 13/2 × 5। आगे सोल्व करेंगे या फिर इसको ना भी सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.3। तो भैया यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? दिस इज टर्मिनेट। टर्मिनेट क्यों हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 10 के फैक्टर। बिकॉज डिनोमिनेटर हैव 2 × 5। ओके, अब भैया आपको ये भी क्या बात थी? और भी देखो एग्जांपल, यानी कि 2-3 एग्जांपल आपने लेने जिससे कि आपके माइंड का डाउट क्लियर हो जाए। 7/7/5
50, ठीक है जी। अब 7/50 तो आ गया, अब इसको डिवाइड देना। अब आप क्या होगी भैया, डिवाइड कैसे दें इसका, तो देखो 0 पॉइंट, इसमें 5 2 जा 50, 2 जा 50, 1 जा 50, ओके जी। उसके बाद में बचे आपके 20, तो हो गए 215, 4 जा 200, ओके। तो इसका भी क्या कर देंगे भी, दिस इज टर्मिनेट बिकॉज, अब देखो यहाँ पर बिकॉज डिनोमिनेटर हैव, अब देखो 50 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, 2 × 5 × 5, ओके। तो ये तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब एक चीज आपको क्लियर हुई होगी, क्या हुई होगी, ध्यान से देखो, सभी में डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 2 और 5 मिल रहा है, कभी 2 5 5 मिल रहा है, मतलब इसमें हमेशा हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं ना। तो अपना एक लॉजिक क्लियर हुआ कि टर्मिनेट कब होगा, जब आपका 2 मिले, 5 मिले या फिर दोनों मिले। ये चीज मैंने आपको डिस्कस भी की थी, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी हो तो क्या बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में 2 मिले, 5 मिले, 2 और 5 दोनों मिले, ठीक है, तो आपका क्या करें, वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो भैया ने बोला है क्या, प्रॉपर्टी बताओ और गेस करके बताना है। तो भैया गेस कर लिया हमने, तो नाउ क्या लिख देंगे, सॉरी, इफ डिनोमिनेटर हैव 2, 5, 2 मिले और करके लिख दो 5 मिले, और या फिर 2 मिले 5 मिले और बोथ 2 × 5, 2 और 5 दोनों मिले, फॉर दिस कंडीशन फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ठीक है, 2 मिले 5 मिले या फिर दोनों, फॉर दिस कंडीशन फ्रैक्शन ऑलवेज टर्मिनेटिंग। समझ में आया आपको। तो देखिएगा हमने एग्जांपल्स लिए, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई आपको लोड नहीं है। ओके, नोट डाउन करो इसको आप। ओके जी, नेक्स्ट। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सभी लोग अपनी बुक में देखो, ध्यान से देखो। फिर वापिस, राइट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपने डेसिमल एक्सपेंशन में। तो देखिएगा अब यहां पर कंडीशन दी है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। तो देखिएगा मतलब खींचतान के बाद क्या कर रहा है, ये इर्रेशनल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इर्रेशनल, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, इर्रेशनल की, जिसमें नॉन टर्मिनेट होता है और नॉन ही रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होता है। आगे बढ़े जी। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7, बड़े सुंदर क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, अब आप कहो भैया हम कौन से एग्जाम्पल लें, आपको बाउंड नहीं किया जा रहा है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके माइंड में जो आ रहे हैं वो लिख सकते, लेकिन कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ओके, तो देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, क्या है, यस, सम एग्जाम्पल of non-terminate and non-recurring,
ठीक है, यानी कि ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख दिया, यानी क्लियर हो जाएगा आपको कि इर्रेशनल के बारे में बात हो रही है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या लें अपन, देख लो ध्यान से, आपके जो बुक है, बुक में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 9th का जो 5th है, दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस डेटा, तो उसको लिख दो 1.10, हाँ जी 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1 4 times 0 डैश 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 डैश, यानी कि बार बार चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, नो दिक्कत। और सोचो भैया, कोई एग्जाम्पल आ रहा है आपके माइंड में तो। दूसरा 0.12, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ओके, और एग्जाम्पल आपकी चॉइस है, कोई आपने रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है एग्जाम्पल लेने की, लेकिन कंडीशन उन्होंने बोला है कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो देखो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा ना, रिपीट हो रहा है, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, फिर 1 लाख आएगा। उसी प्रकार 12, फिर 123, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लो, 3 वाला एग्जाम्पल क्या होगा, 0.20, 200, फिर 2000, यानी कि ये भी आपका देखो क्या है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। ओके, एग्जाम्पल हो गए। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ किसका, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, दैट मीन इज इर्रेशनल नंबर। ओके, लिखो। 7th वाला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर था। ओके ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप बहुत से बोले कि नहीं भैया हम तो और भी तो ले सकते हैं, आपने तो ये भी बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि √3, √4, √5, √7, भैया ले सकते हो, लेकिन आप देखो ये भी तो ले सकते हो। ओके, तो ये भी ले लें आप, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या बोला इन्होंने, 3 इर्रेशनल नंबर देखने हैं, किस किस के बीच, 5/7 एंड 9/11। तो भैया 5/7 और 9/11 क्या है, एक रेशनल नंबर। ओके, तो भैया इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं जी। हाँ जी, देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच, 5/7, 9/11, और ये क्या है, रेशनल। यानी कि आपको देखो, अगर ये रेशनल की बात करता तो निकाल देते, लेकिन भैया ने बोला है इर्रेशनल की, तो कैसे निकालेंगे, चेक करना पड़ेगा कि टर्मिनेट हो रहा नहीं हो रहा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, हालांकि आप देखो डिनोमिनेटर में 7 और 11, तो इसमें ना तो कुछ 2 दिख रहा, ना 5 दिख रहा, इसमें भी ना 2 दिख रहा, ना 5 दिख रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो नॉन टर्मिनेट है। तो आपको तो डिवाइड देके ही देखना पड़ेगा, मजे आएंगे भी देखना आप। तो देखो 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, डिवाइड देना आता है ना सबको, तो ये ऊपर वाला अंदर जाएगा, नीचे वाला बाहर जाएगा। अब देखो 7 और 5 में बड़ा कौन, तो आप बोलोगे 7, 5 को मत कर देना। और एक चीज और समझ जाओ थोड़ा सा, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रखना है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि बड़ा डेटा अंदर जाता है, अगर ये माइंड में अभी भी है तो निकाल दो,
डिनोमिनेटर सेक्शन बाहर बैठता है, न्यूमरेटर सेक्शन अंदर बैठता है, यानी कि ऊपर वाला अंदर घुसेगा, नीचे वाला बाहर बैठेगा। ओके, अब देखो 5 और 7 में बड़ा कौन, तो 7, तो लगाया डेसिमल तो हो गए 50। अब बड़ा हो गया 50, हाँ जी, 7 7 जा 49, डिवाइड दिया माइनस किया 1 बचा। ओके, फिर वो डेसिमल से आया 0, 7 1 जा 7, वापस सब्सट्रैक्ट किया 3 आया। ओके, अब ऊपर से आया डेसिमल से 0, हो गए 30, 7 4 जा 28। ओके जी, नो समस्या। आगे बढ़े, माइनस किया 2 आया, डेसिमल से आया 0। ओके, तो 7 2 जा 14, सब्सट्रैक्ट किया 6 आया। यानी कहाँ तक चलना है, जब तक डेटा रिपीट होना स्टार्ट ना कर दे, तब जाके कह देंगे अरे भैया ये तो नॉन टर्मिनेट निकला और ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो देखो 6 बचा, हो गए 60, 7 8 जा 56। ठीक है जी, माइनस किया 4 बचा, वापिस क्या लिख देंगे, आया डेसिमल का 0, यहाँ लिख देंगे 7 5 जा 35। कितना बचा, 5। ओहो, मजे आ गए, 5 बच गया, मतलब ये डेटा रिपीट करेगा बार 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 बार। ओके, नो समस्या। तो लिख देंगे अपन 5/7 बराबर 0.714285 और ये लगा दी बार। ठीक है, ओके। सिमिलर आप करेंगे किसका, 9/11। तो देखो 11 बैठेगा बाहर, 9 बैठेगा अंदर। वापिस वही लॉजिक, बड़ा कौन, बाहर वाला, लगाया डेसिमल, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, लगाया डेसिमल और वो हो गए आपके 90। 11 8 जा 88। ओके, माइनस किया, बचा कितना, 2। ओके, वापस डेसिमल से आया 0, तो हो गए 20। 11 1 जा क्या होगा, 11 1 जा 11। ठीक है जी, नो समस्या। आगे बढ़े, हाँ जी, बच्चे कितने, 9, माइनस करेंगे तो फिर वापस 11 8 जा 88, फिर बचे 2, हो गए 20। 11 1 जा 11, मतलब देखो ध्यान से, तो ये भैया भी क्या है, टर्मिनेट होने से रहे, ये तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था। अब क्या होगा, यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है बार बार, 8 1 8 1 8 1 बार बार रिपीट होगा, तो लिख देंगे अपन 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 का बार। ठीक है जी, यहाँ तक हमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने बोला है इस वाले डेटा और इस वाले डेटा के बीच इर्रेशनल, और इर्रेशनल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, यानी कोई डेटा ना तो टर्मिनेट होना चाहिए, तो टर्मिनेट तो होने से रहा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी उसकी, कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको इसके बीच का ऐसा डेटा लेना है जिससे कि आपको समस्या ना हो, और थोड़ा सा लॉजिकली चलना, देखो ध्यान से। तो देखो इसको लिख लो आप ध्यान से, फिर हम इसको इरेज करेंगे और हम लिखेंगे डेटा। ठीक है जी, अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, हाँ जी, ठीक है ना। अब इसको मिटा देता हूं मैं इधर वाले को, हालांकि आपको आगे लिखना है ना। तो देखो फर्स्ट नंबर, नाउ 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच, इसको लिखो 0.714285 एंड 0.81 का बार। ठीक है,
तो पहला नंबर क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो 0.750, 0. ये देखो 71 से आगे ना 75, फिर 0, फिर 7500, फिर 75 ट्रिपल डैश 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 डैश। ओके, नो समस्या। नेक्स्ट क्या होगा, देखो ध्यान से 0.767, फिर 0, फिर 76700, फिर क्या आएगा 76700 डैश 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 डैश। ओके जी, नो समस्या, हाँ जी नो समस्या। नेक्स्ट क्या आना है, अब ले लो भैया क्या आप थर्ड वाला 0.80, फिर 800, फिर 8000 डैश 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 डैश। तो क्या हो गए तीनों। अब आप बोलो 75 ही क्यों लिया, 73 ले सकते थे क्या, हाँ जी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले डेटा और इस वाले डेटा के ही बीच में लाई करना चाहिए, नहीं तो पता लगे आप 90 लिख रहे हो, 90 लिख रहे हो, 95 लिख, तो आपने बोला लिख दो, ऐसा नहीं होता, इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिख दो और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ रहा है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज आएगी उसमें। उसमें पूछा है कि भैया कौन सा तो रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, उनकी हमें छटनी करनी है, मीन्स ढूंढना है। तो देखिएगा अपना अब जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है उसका बेनिफिट अब मिलेगा आपको जी। हालांकि बेनिफिट तो सब जगह है, लेकिन जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको लिखवाए थे कीवर्ड्स, वहाँ से अब क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 9th का फर्स्ट। भैया ने बोला है बताओ कि इर्रेशनल है या फिर रेशनल। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखो इर्रेशनल कौन होंगे, जो कि नॉन परफेक्ट रूट होंगे, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर कभी होता ही नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या थी, P/Q, तो वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन दूसरी बात क्या है आपकी, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप इसका एंटोनियम में कौन हो जाएगा, रेशनल, जो परफेक्ट रूट हो, जो P/Q फॉर्म में हो, जो आपके नॉन टर्मिनेट विद रिपीटिंग, वो क्या हो जाएंगे आपके रेशनल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, √23। अब देखो शक्ल से बेकार लग रहा है, तो दिख रहा है ना आपको, क्यों, क्योंकि भैया √23 का परफेक्ट रूट तो होता नहीं है। अब आपको होता तो है 25, तो भैया वो परफेक्ट रूट है, ये परफेक्ट रूट नहीं है। ओके, तो लिख देंगे √23, रूट आंसर में लिखेंगे इसको ना, √23 इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, so this is irrational number। ठीक है जी, देखो खुद की लैंग्वेज जैसा आप समझते हो वैसे लिखा है मैंने, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाली लैंग्वेज नहीं लिखी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो 225। अब देखो अभी थोड़ा सा है ना, आपको स्क्वायर रूट तो पता होना ही चाहिए, पता लगे आप इसको भी कह दो ये भी नहीं होता, हमने देखा ही नहीं। भैया 225 होता है किसका, 15 का। तो लिखेंगे √225 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका है, 15 का। सो दिस इज रेशनल नंबर। समझ आ रहा है, एनी समस्या, एनी डाउट, जस्ट आस्क मी। रेशनल नंबर, ओके जी, अति सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
थर्ड वाला देखो ध्यान से 0.39, ये क्या है 3796, ओके, और इस पर बार दिया हुआ है ना। तो देखो 3796, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3796 भैया ये है। अब इसमें देखो ध्यान से, ये डेटा ना तो परफेक्ट रूट है ना कुछ है भैया, अब क्या करें। लेकिन ध्यान से, क्या इसमें आगे डॉट दिया हुआ है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होना है आपने। डॉट नहीं दिया मतलब टर्मिनेट तो है, और जो टर्मिनेट होते हैं वही क्या होते हैं आपके परफेक्ट, सॉरी टर्मिनेट होते हैं वही क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर। तो लिख देंगे 0.393796 इज टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज रेशनल, क्या है भैया रेशनल, ठीक है ना नंबर। ओके जी, ये हो गए 3 क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन और एक और 5वां क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, इसको देखो। अब उसके बाद में अपन देखेंगे 4th क्वेश्चन जी। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं, आ रहा है समझ। 4th के बाद 5th और खत्म क्वेश्चन। ये है आपका 4th क्या है 7.478, फिर क्या है 478 डैश 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 डैश। अब एक थोड़ी खुशखबरी, क्या है भैया खुशखबरी, ध्यान से देखो। 7 पॉइंट डैश 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 मतलब टर्मिनेट तो होने से रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेट है। उसके बाद इसमें एक चीज़ मिली आपको 478, फिर 478, फिर 478, मतलब रिपीट हो रहा है भैया। तो लिख देंगे 7.478 इज नॉन टर्मिनेट with repeating नॉन टर्मिनेट विद रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेट विद रिपीटिंग है तो भैया क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं 7.478 बार। हैंस या सो दिस इज रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ें। अब आता है आपका 5th क्वेश्चन और उसके बाद इस चैप्टर का खत्म, यानी चैप्टर नहीं 1.3 एक्सरसाइज खत्म हुई है, चैप्टर भी बाकी है। बड़ी समस्या है मेरे साथ, मैं बोलता क्यों हूँ। 5th वाला ओके 1.10 100 100 100 1.10 100 100 डैश 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 डैश, बहुत सारे दिए हूँ मैं, नो समस्या। अब थोड़ी सी खुशी मनाओ कि भैया नॉन टर्मिनेट है, यानी कि कहीं चांसेस है कि भैया कहीं रेशनल निकल जाए। लेकिन हमने हमारी आंखों को जूम किया तो क्या मिल गया, देखो ध्यान से, उत्तरी 10 हुआ, फिर 100 हुआ, 100, ये तो लक्षण ही बेकार है इसके। तो लक्षण बेकार मीन्स इरेशनल, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो भैया निकाल देंगे इसको। 1.10 100 100 इज नॉन टर्मिनेट विद नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं अपन, इर्रेशनल। सो दिस इज इर्रेशनल नंबर। ओके जी, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये देखो आपका ये भी हो गया।
1.3 अब ख़त्म हो गई। ओके, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी चैप्टर 1.4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।